हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में तेरे लिए लेके आया हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम सीखेंगे, लेबलिंग सीखेंगे और इसके कैसे कैसे ये वर्क करता है, सब चीजें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो डायग्राम सिखाता हूं पहले तुझे कैसे बनाना है। चल आजा, जल्दी जल्दी से सिखाऊंगा। देख कैसे करना है, क्या करना है। देख पहले ऐसे ड्रॉ कर लेगा ऐसे तो ड्रॉ। फिर इस पर डबल लाइन ड्रॉ कर ऐसे। ये इस पर क्या लाइन ड्रॉ कर दे, डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे। ठीक है, इतनी ड्रॉ लाइन हो गई। यहां पर ऐसे बना, ठीक है, यहां पर ऐसे बना देगा। फिर आगे क्या करेगा, ध्यान से सुन। ऐसे कर दे, यहां पे ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। यहां से ऐसे निकाल, यहां पे एक ऐसे बना दे। यहां एक डिब्बी सी बना ऐसे, देख ये बना ऐसे ऐसे, है ना। और यहां से ऐसे निकाल दे। ये इतना काम कर लेगा और बस इसको अब क्या कर, कवर कर इसको ऐसे, ये कवर कर दे ऐसे, है ना। तो ये चीज, ये तेरा क्या बन गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बना दिया। अब इसकी नेमिंग करते हैं, जल्दी जल्दी से आ। नेमिंग देख कैसे कैसे करेंगे इसकी, मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको क्या बोलेगा, तू टेस्टिस बोलेगा, है ना। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो स्पर्म्स बनते हैं, मेल गैमेट बनता है, यहीं से बनता है ना। ये क्या कहलाएगा, एपिडिडिमिस, 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 है ना भाई। और ये बाहर की जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्क्रोटम बोलते हैं। याद रखना है तुझे, है ना भाई। अच्छा यहां आ जाओ ऊपर की तरफ। ये जो पाइप जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका नाम क्या है, वास डेफरेंस। क्या नाम है इसका, वास डेफरेंस। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, स्पर्म डक्ट। क्या नाम है इसका, वास डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। ये जो ये है, ये क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है आपका पेनिस। ये पार्ट क्या कहलाता है भाई, पेनिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना भाई। और ये क्या है, इसे बोलते हैं सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल। क्या है ये, सेमाइनल वेसिकल, है ना। ये आपका मैंने सारी लेबलिंग कर दी है ना भाई। अब ये जो है, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लेडर। अभी बताऊंगा इसका क्या रोल है ना। ये कहां से आ गया यहाँ बीच में, यूरिनरी ब्लेडर, है ना भाई। ये यूरिनरी ब्लेडर है। अब तुझे सारी बातों को समझाता हूं। और ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। पहले तो ये सारे नाम याद कर ले। मैं कह रहा हूं कि जो मेन नाम है मैं तेरे बता देता हूं। मैं क्या है, टेस्टिस याद कर ले, है ना। ये जो ट्यूब जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं, ये याद कर ले। और क्या याद कर ले, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एपिडिडिमिस। ये तो याद कर ले, है ना भाई। अब ये वर्क कैसे करता है मैं बताता हूं। देख, टेस्टिस से स्पर्म्स चलते हैं, है ना। वो पहले यहां टेम्परेरीली यहां पर स्टोर होते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए, है ना। और फिर यहां से ये स्पर्म्स ऊपर चलते हैं ऐसे ट्यूब में। समझ पा रहा है मेरी बात को, है ना। देख ऐसे चलते हैं स्पर्म्स, ये स्पर्म्स जा रहे हैं ऐसे, क्लियर है। ये स्पर्म्स यहां जाते हैं, यहां तक आते हैं, है ना। अब जब स्पर्म्स यहां आते हैं तो यहां पर दो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इस स्पर्म को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और इसको मूवेबल बनाते हैं ताकि ये अच्छे से आगे की तरफ को चल पाए, है ना भाई। तो यहां से स्पर्म्स चलते हैं ऐसे, है ना। और यहां से ये ट्यूब, यहां से इस ट्यूब का एक नाम दूसरा दे दिया अब हमने। ये पहले वास डेफरेंस थी ना, यहां से आने पर ये ट्यूब का नाम यहां पर क्या पड़ गया, यूरेथ्रा पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पड़ गया। यूरेथ्रा के थ्रू ये होता 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 स्पर्म आपका पेनिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। आई होप तुझे बात समझ में आई होगी। अब तुझे यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यूरेथ्रा कहां से आ गया भाई। ये कौन चल रहा था यहां से, ये चल रहा था आपका कौन, वास डेफरेंस चल रहा था। जैसे ही यहां पे आए तो भाई यहां पर ना कॉमन पैसेज हो गया। किसका कॉमन पैसेज हो गया, यहां से यहां क्या इकट्ठा होता है, यहां यूरिन इकट्ठा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पड़ा था। तो यहां से जो पाइप आ रहा है, यूरिन वाला पाइप और जो स्पर्म्स वाला पाइप है ना, जिसको आप स्पर्म डक्ट बोलते हैं, उनका यहां से कॉमन पैसेज हो गया। और वो कॉमन पैसेज क्या है आपका, यूरेथ्रा कहलाता है ना। ये रास्ता यूरेथ्रा कहलाता है। एक बात और जान ले कि यूरिन जब आ रहा होगा, है ना, तो स्पर्म्स इधर से आए या ना आए ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो एक टाइम पर एक प्रोसेस हो रही होगी, या तो इससे आपका यूरिन पास हो रहा होगा या फिर यहीं से आपका क्या हो रहा होगा, जो स्पर्म्स है वो रिलीज हो रहे होंगे। आई होप तुझे ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को बहुत आसानी से सीखने वाले हैं भाई। तू इसको पढ़ता रहे और मेरे साथ आगे तक बना रहे। तुझे हर एक चीज, हर एक टॉपिक क्लास 10th का कवर करा दूंगा और भाई तेरे नंबर बहुत अच्छे करा दूंगा। चल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।